समाजवादी पार्टी के मंडल दल मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने आज पार्टी कार्यालय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने योगी सरकार पे कई सवाल खड़े किए। चाहे इरफान सोलंकी की बात कर ली जाए या उपचुनाव की बात कर ली जाए या विधानसभा शीतकालीन का सत्र 2 दिन में ख़त्म हो गया, इसको लेके भी उन्होंने कई सवाल सरकार पे खड़े किए। कार्यालय में आयोजित इस प्रेस वार्ता में सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का पार्टी की ओर से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में 3 दिन के कार्यक्रम को जारी करने के बाद सरकार 2 दिन में ही विधानसभा को, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का ये सबसे छोटा सदन रहा होगा। 6 घंटे 28 मिनट की कुल कार्रवाई है। ये शीतकालीन बजट सत्र आए जिसमें अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होनी हो। कई बिल और विधेयक लाए गए। आदरणीय लालजी वर्मा जी ने नियमावली में प्रदत्त व्यवस्था पर सवाल उठाया कि आज आपने प्रस्तुत किया है और इस पर कम से कम हमको पढ़ने की और अपनी बात रखने का हमें मौका मिलना चाहिए। तमाम विपक्ष के सदस्यों ने इस सवाल को उठाया। बिना चर्चा किए बिलों को पास कराना, अनुपूरक बजट पर एक बड़ा सवाल है। अनुपूरक बजट तभी लाया जाता है जब सामान्य बजट हम सबका अच्छा नहीं होता। अगर हम सामान्य बजट की बात करें, रोडों की रिपेयरिंग की बात करें, तो आज क्या हालात हैं। कितने हजार करोड़ रुपए पूर्व में 5 साल की सरकारों में गड्ढे की रिपेयरिंग, गड्ढों के भरने के नाम पर गया, और आज उन्हीं गड्ढे के भरने के नाम पर बड़ा एक अनुदान दिया गया, लेकिन कहाँ वो गड्ढे भर रहे हैं ये देखने की जरूरत है। गड्ढे के तो ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, गड्ढे तो नहीं पट रहे हैं, पता नहीं क्या पट रहा है। ये समाजवादी पार्टी जानना चाहती है। इरफान सोलंकी का नाम नहीं है, लेकिन रात में FIR आयोजित कराई जाती है और अपमानित और जिस तरीके से विपक्ष को फंसाने या प्रताड़ित करने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष ये दोनों मिल करके हरदम ये दृष्टांत रहा कि उन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा काम किया। आदरणीय नेताजी ने 3 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष से वार्ता करके, बैठ करके, और प्रदेश के किसी भी सुझाव में, जनहित के सुझावों को उन्होंने स्वीकार करके उस पर ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया। 5 साल तक उत्तर प्रदेश में हम सबके नेता आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने सदैव विपक्ष का सम्मान करते हुए विपक्ष से बात कर, उनके सकारात्मक, उनके सुझाव को शामिल कर, और हाउस इसका गवाह है, हाउस में उन्होंने कहा कि नहीं, विपक्ष की अच्छी बात है, इसको हम अपने सरकार की योजना में शामिल करेंगे। लेकिन केवल अगर विपक्ष किसी बात को उठा रहा तो उसी के लिए माना जाए कि ये विरोध कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। का एक डेलीगेशन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर कानपुर में गया था। मैं भी उस डेलीगेशन में गया था। हमारे विधायक इरफान सोलंकी जी, जो 4 बार से विधायक, उनके पिताजी भी वहां कई बार विधायक रहे हैं और बड़ा सम्मान है उस परिवार का वहां कानपुर में। एक घटना घटाई जाती है, एक ऐसा विवादित भूखंड जो उनके घर से काफी दूर अपोजिट साइड में, जिसे इरफान सोलंकी का व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका व्यक्तिगत लेना देना नहीं। एक महिला का और कानपुर विकास प्राधिकरण का आपस में विवाद चल रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने उस प्लाट को किसी दूसरे को बेचा, उन्होंने किसी तीसरे को बेचा, और फिर चौथी बार में वो उनके भाई को बेचा गया। चौथी पार्टी हो या तीसरी पार्टी हो थे, उसका विवाद चल रहा था। उसमें उस महिला का एक छोटा सा कच्चा झोपड़ी का मकान था। उस मकान में आग लग जाती है। FIR इरफान सोलंकी के भाई पर कर दी जाती है। घटना के समय इरफान सोलंकी 9 किलोमीटर दूर अपने कैंप कार्यालय पर होते हैं, उनके भाई जनपद उन्नाव में होते हैं। और जब ये 10 माननीय सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जब वहां पर गया और उसने वहां अगल बगल में लगे CC कैमरे की फुटेज देखी और उनको पेन ड्राइव में लिया, तो CCTV में आ रहा घटना की शुरुआत और घटना के बाद तक
इरफान सोलंकी के घरों से न कोई निकला, न कोई आया, न इनके परिवार का वहां कोई सड़क पर दिखाई दे रहा। हाँ, कुछ लोग अगल बगल के आतिशबाजी कर रहे हैं और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लोग रॉकेट्स छोड़ रहे हैं, फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं और वो जाकर उस झोपड़ी पे गिर रहे हैं और 10 सेकंड बाद वहां से आग उठती हुई नजर आई। और डेलीगेशन ने वहां के पुलिस कमिश्नर से ये मांग किया कि इसमें क्यों निष्पक्ष विवेचना कर लीजिए, अब जांच कर लीजिए। विवेचना तो अलग चीज है। एफआईआर लिखी जा रही 8/16 पर, रात में 2:30 बजे 4 बार के विधायक के घर में 250 पुलिस के लोग पहुंच रहे हैं। फिर क्या हुआ? एक उनकी उस पत्नी से जिससे कोई लेना देना नहीं, बदसलूकी हो रही, उनकी 16 साल की बेटी के साथ बदसलूकी हो रही। घर में 6 घंटे तक छोटी छोटी उन दराजों को चेक किया जा रहा था जहां लोग कोई जेवर रखता है, कोई पैसे रखता है, कोई अपने जूते चप्पल रखे हुए, कहीं कपड़े रखे हुए हैं। क्या तलाश की जा रही थी? इरफान सोलंकी की तलाश की जा रही थी या किसी और चीज की तलाश की जा रही? अपमानित किया गया। इस बात को भी हम लोगों ने वहां पर पुलिस कमिश्नर साहब पर रखा और उनको फुटेज दी गई कि इस फुटेज को आप लैब से